अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एरर कंट्रोल के अंदर साइक्लिक कोड्स क्या होते हैं। दोस्तों हम डेटा लिंक लेयर की एरर कंट्रोल सर्विस को देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा था कि मुख्तलिफ टेक्निक्स थी एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की। काफ़ी सारी टेक्निक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम साइक्लिक कोड्स पर बात करेंगे और उसके अलावा चंद टेक्निक्स रह जाएंगे जिनको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो साइक्लिक कोड्स क्या होते हैं? साइक्लिक कोड्स आर स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड्स विद एडिशनल यूनिक प्रॉपर्टीज़। यानी ये लीनियर ब्लॉक कोड्स की एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसके साथ कुछ एडिशनल यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है साइक्लिक शिफ्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी भी कोड वर्ड को साइक्लिकली रोटेट कर दें या शिफ्ट कर दें तो जो उसके बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होता है या रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एक वैलिड कोड वर्ड होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारी साइक्लिक कोड्स हैं वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन में बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि साइक्लिक शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ कोड वर्ड इज साइक्लिकली रोटेटेड और शिफ्टेड देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ वैलिड कोड वर्ड। यानी अगर हम कोड वर्ड को साइक्लिकली रोटेट करें यानी एक साइकिल में रोटेट करें, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि बेहंगम हम रोटेट करें, ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट में कोड वर्ड या कुछ डिजिट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक वैलिड कोड वर्ड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्टिंग साइक्लिकली 10110000 विल प्रोड्यूस 011001 दैट इज अ वैलिड कोड वर्ड। तो हमारी एग्जांपल में एक कोड वर्ड है 10110000, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करें या साइक्लिकली लेफ्ट शिफ्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक नया कोड वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो हमारा शुरू में बिल्कुल लेफ्ट पर 1 है, इसको हम शिफ्ट करते हैं तो ये कोड वर्ड के बिल्कुल राइट पर आएगा। तो ये जो नया कोड वर्ड आएगा ये भी एक वैलिड कोड वर्ड होगा। इसके अलावा इसकी एक दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी है वो है वर्सेटिलिटी। तो साइक्लिक कोड की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या सीआरसी, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। सीआरसी क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ साइक्लिक कोड्स वाइडली यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन। तो ये एक साइक्लिक कोड्स का ही सबसेट है जो कि डाटा कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो ये हमारे आजकल के जो लैन है या वैन है उसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है। इसके अंदर भी रिडंडेंसी बिट डाली जाती है डाटा वर्ड के अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से हम एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन करते हैं। तो सीआरसी का वर्किंग मेथड क्या है? तो इसके अंदर वही कंसेप्ट डाटा वर्ड और कोड वर्ड का यूज होता है, ठीक है। डाटा वर्ड के अंदर पैरिटी बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स डाली जाती हैं और हमें एक नया कोड वर्ड मिलता है। सेम कंसेप्ट है जो हम पहले देखते आ रहे हैं। तो इसके अंदर यूनिक क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। डाटा वर्ड ऑफ के लेंथ इज एक्सपेंडेड टू कोड वर्ड ऑफ एन लेंथ बाय एडिंग रिडंडेंट बिट्स दैट इज n-k। तो हमारा डाटा वर्ड है k बिट्स का, सपोज हमारे पास 4 बिट्स का है, और कोड वर्ड है हमारा n बिट्स का जो कि 7 बिट्स का है, ठीक है। तो हम उसके अंदर कुछ रिडंडेंट बिट्स डालते हैं जो कि होती है n-k, यानी 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 बिट्स हमने डाली हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बिट्स के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो है जनरेटर पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो सेंडर एंड पर एक जनरेटर पॉलिनोमियल होता है जो कि एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल दैट आर नोन टू सेंडर और रिसीवर। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट्स जनरेटर पॉलिनोमियल से डिराइव होते हैं ये सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होते हैं, या ये दोनों एग्रीड अपॉन होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बिट्स मिलती हैं तो जिनको मैसेज के साथ अपेंड किया जाता है। तो रिसीविंग एंड पे क्या होता है? रिसीविंग एंड पे जब उसको कम्युनिकेशन मिलती है तो वो क्या करता है? चेक्स रिडंडेंट बिट्स बाय परफॉर्मिंग सेम पॉलिनोमियल डिवीजन। तो जो इसे पॉलिनोमियल डिवीजन से हमने भेजा हुआ था, यानी हमने अपना जो रिडंडेंट कोड वर्ड भेजा हुआ था, तो ये उसके ऊपर इस तरह करता है कि सेम पॉलिनोमियल डिवीजन करता है। जो हमने जनरेटर पॉलिनोमियल पे एडिशन की थी इसको डिवीजन करता है। तो उसको डिवीजन किस तरह किया जाता है? ये एग्रीड अपॉन होता है, ठीक है। तो उसको पता होता है कि किस तरह से उसने डिवीजन करनी है। तो सेम पॉलिनोमियल डिवीजन होती है। उसके बाद उस डिवीजन के रिजल्ट में पता चलता है कि एरर है कि नहीं। इफ रिजल्ट इज 0 देन नो एरर एल्स देयर इज एरर। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है उस डिवीजन का तो हम कहेंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो सक्सेसफुल थी, अदरवाइज देयर इज एरर, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं थी। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डाटा वर्ड और कोड वर्ड वही हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे कि डाटा वर्ड हमारा k लेंथ का है और कोड वर्ड हमारा n बिट्स का है, ठीक है, और रिडंडेंट बिट्स n-k बिट्स की हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमारा डाटा वर्ड है, सपोज पहला है टेट्रा 0, ठीक है। तो उसके साथ 3 रिडंडेंट बिट्स डाली गई हैं। वो कहाँ से मिली हैं? वो हमें पॉलिनोमियल जनरेटर्स मिली है। तो सेम हमने इस तरह कर के सबके साथ 3 एक्स्ट्रा बिट्स या रिडंडेंट बिट्स मिल जाती हैं। अब देख लेते हैं सीआरसी के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको पसंद किया जाता है। सीआरसी इज बेस्ट कोडिंग स्कीम। बहुत सी किस्म के एरर्स को डिटेक्ट करने में बहुत इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। तो कौन कौन से एरर्स को डिटेक्ट कर लेती है, हाईली इफेक्टिव है?
तो द फर्स्ट वन आर सिंगल बिट एरर्स। तो ये सिंगल बिट एरर अगर आए या सिंगल बिट हमारी अल्टर हो कम्युनिकेशन के अंदर तो उनको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा आते हैं डबल एरर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर 2 बिट्स के अंदर एरर आ जाए तो ये उनको डिटेक्ट कर लेती है। उसके अलावा तीसरी किस्म है वो है ऑड नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है। अगर हमारे एरर्स ऑड नंबर ऑफ बिट्स में आ रहे हैं तो उनको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा बस्ट एरर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर सलाहियत ये है कि ये बस्ट एरर्स को या कंसेप्टिव बिट्स जो अल्टर हुई होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। उसकी जो दूसरी खूबी है वो है इजी एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना या इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, ठीक है, और काफ़ी फास्ट है। तो जो हमारा प्रोसेस है CRC के जनरेशन का या CRC की चेकिंग का वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। चूँकि इसके अंदर इतनी अगर इसके अंदर टेंडेंसी है तो ये एक हाई स्पीड नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए बड़ी अच्छी चॉइस है, आइडियल चॉइस है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखे हैं साइक्लिक कोड स्पेशली CRC, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जो नेटवर्क्स के अंदर डाटा की इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर करने में बड़े यूज़फुल है, ठीक है। इनकी जो एबिलिटी है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, और इनकी इसके साथ साथ ईजियर इम्प्लीमेंटेशन है, तो इन्हें मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्हें बहुत यूज़फुल बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक को देखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।